Hello, good evening everybody. Hello, good evening everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज वीडियो 5 मिनट में खत्म करेंगे, नहीं 7 मिनट में खत्म करेंगे, 8:55 में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, लंबा नहीं करेंगे। आज का रिव्यू कर लेते हैं, दोनों एस्ट्रो का और प्राइस लेवल का। मैंने, अगर आप लोगों को याद होगा, आज दो सेल जोन, ये वाला और दो बाई जोन दिया था, ये वाला एंड ये वाला, राइट, करेक्ट। और मैंने क्या बोला था आपको, अगर याद होगा, कि या तो ये एक्सपायरी एक्सट्रीमली रेंज बाउंड होगी या फिर ये हाईली वोलाटाइल होगी, राइट। तो दिस वाज एन एक्सट्रीमली रेंज बाउंड सिनेरियो। अगर आप निफ्टी को भी देखोगे, निफ्टी की रेंज आज कितनी थी, 740 टू 813, 70 पॉइंट का रेंज था। और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे 500 टू 765, 250 पॉइंट्स का रेंज था, ज़्यादा नहीं था, ठीक है। सो इट वाज इन रेंज बाउंड एक्सपायरी, इट वाज इन परफेक्ट एक्सपायरी। कल अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था, अगर आपको 34,800 900 के आसपास मिल जाता है मार्केट, तो आप 34,900 का सी सेल कर सकते हैं और वो जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जीरो हुआ, 40-45 पॉइंट्स में आपको मिल जाना चाहिए था इजीली एंड कॉन्फिडेंट। ये मार्केट इतना ऊपर गया, डांस किया, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल थी कि मार्केट 34,900 के ऊपर जा ही नहीं सकता। 34,900 वाज हियर, व्हिच वाज आवर सेकंड सेल जोन। ये पहला सेल जोन है, ये सेकंड सेल जोन है, राइट। तो मैंने बोला था कि ये सेकंड सेल जोन नहीं जाएगा, अगर गया तो सेल कर देना, ठीक है। अब कितने लोगों ने किया नहीं किया आई डोंट नो, हमने तो यहाँ पे सेल किया भाई, 34,900 से यहाँ पे सेल किया, डे हाई पे डबल टॉप पैटर्न पे हमने सेल किया था। आई थिंक मेरे को 57-58 उसका कोई प्राइस था और ये था, ऑफ कोर्स सेल किया और मार्केट क्लोजिंग भी वहां पे हुई, बट जीरो हो गया। सॉरी, मैं 34,700 की बात कर रहा हूँ, 900 फॉरगेट। ये जो 34,700 का सी था ना, मार्केट जीरो किया इसको 315 के आसपास। तो एनीवे, ये जो मूव थी मार्केट की, दिस मूव इज बिकॉज ऑफ एसबीआई एंड आईसीआईसीआई ओनली, राइट। अगर आप लोग, लर्निंग क्या है इसमें, ठीक है, लर्निंग पे ले लेते हैं। लर्निंग हमारी क्या है कि अगर मार्केट हमारे सेल जोन में ओपन करता है डायरेक्ट, नॉट गैप अप, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट, अगर हमारे सेल जोन पे डायरेक्ट ओपन करता है, तो मार्केट 5 मिनट का अगर कैंडल रेड बनाता है तो हम सेल करते हैं। आज किसी ने ये सेल लिया, कुछ लोगों ने लिया, आई डोंट नो कितने लोगों ने समझ के लिया, कितने लोगों ने समझ के नहीं लिया। irrespective of that, we took this sale. We took only 20 points, of course. We took only 20 points क्योंकि out of the money था, तो 20 points लिया, बट हमने सेल लिया क्योंकि रूल है हमारा कि मार्केट अगर सेल जोन में डायरेक्ट ओपन करता है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रेंज बनाता है, वी विल सेल, ठीक है, और फिर ट्रेल करेंगे। तो सेकंड जो हमारा ट्रेड था, वो वाज ए वंडरफुल ट्रेड, जो शायद आपको कोई यूट्यूबर इतना ट्रेड, अच्छा ट्रेड नहीं दे पाएगा। मार्केट जब यहाँ पे था, जब ये गिर रहा था, ये ट्रेड हम लेने के बाद, सॉरी यहाँ पे था, मैंने क्या बोला, ऊपर जा रहा था मार्केट, तो मैंने बोला कि मार्केट को 34,761 पे बाय करेंगे, राइट, एंड दिस इज द लेवल, इट वेंट अप टू 54, मैं डबल बॉटम की बात कर रहा था, 61 पे बाय करेंगे। हमने क्लोजिंग 91 के आसपास किया था, 91 है 89, और उसके बाद बोला मैंने, इसको आप क्लोज कर दो। मार्केट ऊपर जाना था, ये गिर के अलग बात है, बट मैंने बोला क्लोज कर दो, डू नॉट री एंटर, राइट। उसके बाद ये जो एक बाइंग थी, ये बाइंग तो मैंने ग्रुप में दिया नहीं था, बट अगर आप मेरे वीडियोस देखे हो, स्ट्रैटेजीज आपको पता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये बाइंग लेनी थी, क्योंकि ये पिवट से थी, ठीक है। दिस वाज ऑलमोस्ट 99% कॉन्फिडेंट बाइंग, आपको लेनी थी, ट्रेल करना था, ये लेना था। मैं नहीं लिया क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग हो जाता, ठीक है। इफ यू आर एन ऑप्शन बायर गाइस, मेक ए रूल कि आप दिन में 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा मत लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में घुस गया था, तो ऑप्शन बाइंग की ट्रेड लिया नहीं। 2 trades are enough in option buying in a day at levels, okay. Now this sell zone, कितने बार यहाँ पे सेल दिया, देखो 1 2 3 4, ऑलमोस्ट 4। अभी ये सेल जोन गया, इसको हम करेंगे डिलीट, इसका कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया था, ये भी डिलीट हो गया। कल मैंने बोला था कि हम इसको डिलीट करेंगे, ओके, आइडियल। निफ्टी में अगर हम बोले, हम लोग एस्ट्रो की टाइमिंग की बात कर लेते हैं। हम लोग ने क्या बोला था, 10 से
12:30 तक अगर आप बात करोगे तो मार्केट पॉजिटिव साइड में था, विच वाज पॉजिटिव। उसके बेसिस पे ही हमने वो बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था। जो चीज़ हमारी गलत हुई एस्ट्रो में, वो हमने बोला था कि 12:30 to 1:30 का जो टाइमिंग है वो नेगेटिव होना चाहिए। वो नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ एसबीआई बैंक की वजह से, मेहरबानी। और उसके बाद हमने बोला था ये रेंज बाउंड हो जाएगा, तो आपको स्टाडल भी बना लेते तो पैसे बना सकते थे। निफ्टी में हमने बहुत बड़ा सेल जोन बना था यहाँ पे, अगर आपको दिखा होगा, इट्स ए वेरी वेरी बिग सेल जोन। बट क्या ये सेल जोन आज काम किया? वंडरफुली, यस। टच एंड फॉल, राइट। हम पॉजिटिव तो थे ही थे मार्केट में, बट दिस वाज ए टच एंड सेल। एनीवे, सो व्हाट विल हैपन टुमारो? दिस वाज द परफॉर्मेंस फॉर टुडे। टुमारो पहले एस्ट्रो व्यू ले देता हूँ। एंड गाइस प्लीज रिमेंबर, एस्ट्रो व्यू कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो एस्ट्रो को हमेशा टाइमिंग के साथ ज्वाइन करके ही आपको ट्रेड करना है। ओके, यू कैन नॉट जस्ट ट्रेड जस्ट बेस्ड ऑन एस्ट्रो व्यू। दैट मीन्स अगर मैं मार्केट में बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर जाएगा फॉर सम टाइम, बट अगर आपने देखा कि निफ्टी ऑलरेडी बहुत ऊपर जा गया है, चला गया है, like 150 points it has gone up, and still I'm saying in Astro in my timing the market will still go up, तो आप एस्ट्रो के व्यू पे बाइंग नहीं ले सकते। यू हैव टू टेक इनटू प्राइस एक्शन इनटू कंसीडरेशन। ओके, क्योंकि वो ये क्या करेगा, छोटा छोटा कैंडल बना के अल्टीमेटली दिखाएगा कि ये बाई में है, बट आपको पैसे कुछ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने हमेशा बोला है प्राइस एक्शन फर्स्ट, एंड एस्ट्रो इज जस्ट एन गाइडेंस इंस्ट्रूमेंट फॉर अस, सेकेंडरी। ओके, एनीवे, नो मोर टॉक्स, लेट्स स्ट्रेट गेट टू टुमारोज ट्रेडिंग। देखो कल की जो चीजें हैं ना, वहां पे दो चीजें हैं। पहली तो चीज, इसको बहुत मोटा करना पड़ेगा। ये जो दो लेवल है ना निफ्टी के, कल ये एक्सट्रीमली पावरफुल लेवल है दोनों साइड के। निफ्टी कल नैरो सीपीआर है, ठीक है। ये सेल जोन को मैं आज रिड्यूस करूंगा थोड़ा सा, और इसको हम ऑफ कर देते हैं, इसको हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है, सो दैट इट इज क्लियर। इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, और ये जो सेल जोन आपका दिख रहा है ना आपको, जो अपने R1 और ये पिवट के बीच में ऊपर है, ये जो सेल जोन है निफ्टी में, राइट, दिस सेल जोन व्हिच इज एक्चुअली टुडेज हाई, वेरी वेरी हाई चांस कि मार्केट आपको यहाँ से सेल दे। तो आपको सेल कैसे देना है? कल फ्राइडे है, जनरली मार्केट में फ्राइडे में प्रॉफिट बुकिंग आता है, करेक्ट। बट कल एस्ट्रो के टाइमिंग के हिसाब से मार्केट जो है, मार्केट पॉजिटिव दिखा रहा है। द ओनली टाइमिंग व्हेन मार्केट इज कमिंग डाउन इज बेसिकली फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके, विच इज 12:30 टू आधा घंटा, 1:15 के आसपास, 45 मिनट्स मैक्सिमम। उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम मार्केट लुक्स ए लिटिल बिट बुलिश, ओके, लुक्स ए लिटिल बिट बुलिश टू मी। तो मैं कल बड़ा सेल नहीं करूंगा अनलेस मार्केट हेवीली गैप्स अप। दैट मीन्स मेरी जो सेल होगी, सो फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत हेवी गैप अप हो गया और मॉर्निंग में ही ऊपर चला गया, फॉर एग्जांपल लेट्स, ओके, एंड यहाँ तक पहुंच गया 15,857, वेरी वेरी पावरफुल लेवल फॉर टुमारो। 860 के आसपास अगर मार्केट पहुंच जाता है, हमें एक सेल लेना है। 95% हाई प्रोबेबल सेलिंग है, ओके, but this is only in a gap up scenario above today's high, then only, otherwise ये लेवल शायद आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो। इट इज अ नैरो सीपीआर टुमारो निफ्टी, वेरी वेरी हाई चांसेस ये डायरेक्शनल मूव देगा, ओके। तो डायरेक्शनल मूव कैसे देगा अगर हम देखें, देखो मैं सिनेरियो स्टेट बता देता हूँ, लेवल एंड सिनेरियो स्टेट। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओके, 11 o'clock तक ये क्रॉस नहीं कर पाता है, बिफोर 11 o'clock you can go for a sell, and this is going to give you a big sell. I don't know, it might probably come and touch this gap filling में कर दे, ये पॉसिबल है। सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 जो है, मार्केट सीधा गैप अप ओपन करता है, ठीक है, या तो ऐसे जाएगा एंड देन इट विल गिव यू अ सेल, ओके, और मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जाएगा एंड देन गो फॉर अ सेल। दैट मीन्स irrespective of anything, the sale can only happen from 15,857 tomorrow if it gaps up. Clear everybody? This is preferable scenario. The third scenario, sorry, so this second preferable scenario. The third scenario is
I personally would like to see Nifty gap down. Okay, I would personally like to see Nifty gap down. अगर Nifty gap down होता है या तो डबल बॉटम या फिर यहाँ से ये गैप फिलिंग से you go for a straight buying and stay positive entire day. I don't know what would be the target, but at least the target would be today's high. निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं. ओके, ये एक प्रेफरेबल सिनेरियो रहेगा अगर होता है तो. इट डजंट नेसेसरी कि इट विल हैपन लाइक दैट. सो हाउ डू यू नो कि मार्केट पूरे दिन भर कौन से डायरेक्शन में रहेगा? ओके, आपको कैसे करना है? मार्केट अगर फर्स्ट 1 आवर ले से पॉजिटिव होता है एंड नेक्स्ट 30 मिनट्स में वो स्विंग लो को कट करता है, यू बी श्योर मार्केट विल गो डाउन एंटायर डे एंड द रेस्ट इज ऑपोजिट इन द सेम. मार्केट गैप डाउन होता है, नीचे आता है फॉर 1 आवर एंड नेक्स्ट हाफ एन आवर इट कट्स द स्विंग हाई. यू 100% बिकम श्योर के फुल डे मार्केट विल बिकम positive. Okay, my preferable scenario would be gap down and buy and closing upper side. It may happen, may not happen. The other scenarios I have given to you. बैंक निफ्टी का भी सेम लेवल है, इसमें सेल जोन थोड़ा सा हम नीचे करेंगे आइडियली. ओके, सेल जोन वुड बी आइडियली दिस. बैंक निफ्टी में भी द पावर लेवल इज पिंक ओनली टुमारो. सेम गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो मैंने बताया. एसबीआई जैसे बाई चांस अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे, wait for 34,978, then sell big. Okay, second scenario, market is opening flat, going up, is not crossing this previous day high 34,850, then sell from 34,850 full day. Okay, third scenario, which is my preferable scenario, it may happen, may not happen. Looking at the global scenario, लगता नहीं कि वो happen हो, but it would have been a wonderful trade अगर वो हो जाता कि मार्केट गैप डाउन करे डबल बॉटम एट दिस लेवल 34,500 530 के आसपास, बाय दे एंड इट बिकम्स पॉजिटिव एंटायर डे. देखो एस्ट्रो के हिसाब से डे इज पॉजिटिव, छोटा ही सही बट डे इज पॉजिटिव. सो as I said in the beginning, Friday is generally profit booking day, but profit booking you will only do in these two scenario. As I said, mild gap up is not crossing this sell zone before 11 a.m. sell, highly gap up sell at 34,978. Otherwise, if it is opening here, don't think of sell at all. Rather think of buying in dips tomorrow. And if 11 o'clock the opening, जैसे यहाँ पे open करता है for example, and the high is cut, the open is cut within the first 1.5 hour in the day, we are going to stay positive entire day. That's how we are going to trade. बाकी स्टॉक्स का हम कुछ नहीं देखेंगे, वीकली वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता दी.